आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाय दिस इज़ विवेक यादव एंड अगेन यू आर वाचिंग नेक्स्ट जेन इंजीनियर। मैं एक रील देख रहा था तो उसमें सौरभ द्विवेदी जी जो लर्निंग टॉप के चीफ एडिटर हैं उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हारी बातों को सुन रहा है तो उसमें तुम्हारे कहने का गौरव नहीं, उसके सुनने का बड़प्पन है। इसलिए थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसके लिए थैंक यू। जिस पॉइंट का मैंने ज़िक्र किया था वो उस पॉइंट को बताने से पहले मैं तुम्हें कल के मैच की हाइलाइट्स बता देता हूँ जो यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में था। कल के मैच की प्लेयर ऑफ द मैच थी ग्रेस हैरिस और यूपी वॉरियर्स की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 45 रन्स मारे 35 बॉल्स पे। कल का मैच कह सकते हो तुम एवरेज रन्स ही स्कोर हुए थे 143 यूपी वॉरियर्स और 145 रॉयल चैलेंजर्स जिसमें जो ग्रेस हैरिस हैं उनकी वजह से आरसीबी जल्दी मैच जीत गई। हाँ तो अब शुरू करते हैं अपनी मेन बात। तुम्हें भी कभी कभी लगता होगा कि तुम ही एक तोप हो, बाकी ये दुनिया तो सब ऐसे ही लोग हैं, सब तुमसे नीचे ही हैं, कोई तुमसे ऊपर नहीं है। तुम्हें रोनाल्डो की ये बात सुननी चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हो, तुम फुटबॉल के गोट खिलाड़ी हो, तुम्हारे जैसा ना अभी कोई आया है और ना ही कोई आएगा, और तुम अभी पिच पर नहीं उतरे हो और तुमने अभी फुटबॉल का एक भी मैच नहीं खेला है। तुम ये बाहर खड़े खड़े बोल रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, सबसे अच्छा खिलाड़ी मैं हूँ, तो तुम कभी भी फुटबॉल के या किसी भी गेम के अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। तुम्हें उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा, तभी तुम ये कह सकते हो कि मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हूँ। भाई तुम में कितना भी टैलेंट हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम फील्ड पे बिना जाए बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ और तुम चाहते हो कि लोग ये माने कि तुम बेस्ट हो, तो तुम्हें फील्ड पे उतरना पड़ेगा, तुम्हें अपना गेम दिखाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाहर बैठ के ऑडियंस में जाके चिल्लाते रहो कि मैं बेस्ट हूँ, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या करते हो, नथिंग। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक बेस्ट खिलाड़ी हो और दुनिया ये जाने, तो तुम्हें गेम में उतरना पड़ेगा और सामने जो तुम्हारा अपोनेंट है उसको हरा के तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि आज के बाद यहाँ पे बेस्ट कंटेंट आने वाला है। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं ग्रो होऊंगा, मेरे साथ तुम भी ग्रो होगे। मैंने अपनी काफ़ी पिछली वीडियोज़ में राज समानी के बारे में बात की है, कि उनका पॉडकास्ट चैनल है वो तुम्हें ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। तो मैं आज उनके एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि मेरी लाइफ़ एक आर्मी मैन की लाइफ़ की जैसी है। तुम किसी भी कंपनी के सीईओ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसी को भी देखोगे, उसकी लाइफ़ एक आर्मी मैन के लाइफ़ की जैसी ही है, प्रॉपर डिसिप्लिन। सुबह उठना, उसके बाद वर्क, 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 शाम को फिर सो जाना। क्योंकि उन्हें पता है जब तुम किसी कंपनी में जाते हो, तब अगर तुम एम्प्लॉय हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें हर 2 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए होता है, लंच चाहिए होता है, लंच के लिए ब्रेक चाहिए होता है और तुम्हारे लिए वहाँ पे कॉफ़ी भी कोई लगा के रखे, चाय भी लगा के रखे। तुमने कभी भी उस कंपनी के सीईओ को देखा है, वो भाई परमानेंट बिज़ी रहता है, क्योंकि उसे पता है ये उसका खुद का बिज़नेस है। वो जब तक काम करेगा उसका बिज़नेस ग्रो करेगा। क्या होता है कि सीईओ और एम्प्लॉयी की मेंटालिटी में थोड़ा ही फ़र्क होता है। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सीईओ समझता है कि ये कंपनी मेरी है, इसको ग्रो करने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है, और एम्प्लॉयी समझता है कि मैं इस कंपनी में बस एक एम्प्लॉयी हूँ, जो काम मुझे दिया जा रहा है मुझे वही करना है और ये कंपनी उसकी है जो मुझे सैलरी दे रहा है, तो मैं उतना ही काम करूँगा जितना मुझे दिया गया है। यही एक डिफ़रेंस है जो मेनली होता है। देन मुझे और भी कोई ऐसी बात पता लगेगी जो तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।